सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप किसी का नाम चेक नहीं कर सकते, आप किसी का धर्म चेक नहीं कर सकते। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद अगर पैंट खोली जाए, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद अगर सरेआम किसी की पैंट उतार करके उसका धर्म चेक किया जा रहा है, तो फिर क्या कहा जाए। उत्तर प्रदेश से एक ऐसी खबर निकल करके सामने आई जहां पर यशवीर, महाराज यशवीर, वो पैंट उतरवाता है। महाराज यशवीर वो पैंट उतरवाता है, बाकायदा धर्म चेक करता है। और यशवीर को लेकर के तब कहा गया कि जिन लोगों ने पहलगाम में धर्म पूछा था और जो यहां पर पैंट उतार करके धर्म चेक कर रहे हैं, बताइए इन दोनों में से कौन गलत है और कौन सही है। कई तरह की बातें कही गई, लेकिन मैं उस पहलू पर नहीं जाता। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि क्या उत्तर प्रदेश की सरकार, उत्तर प्रदेश की पुलिस इतनी लाचार है, इतनी बेबस है, या खुलेआम सर्टिफिकेट दे दिया गया है कि जाओ और जो करना है कर लो। सुप्रीम कोर्ट क्या इन लोगों को देखेगा और सुप्रीम कोर्ट क्या वाकई सौते संज्ञान लेगा। कौन है ये पैंट उतारने वाला महाराज यशवीर, जिस पर एक वक्त में रासुका लगी थी, जिसने एक वक्त में मोहम्मद साहब का अपमान किया था और फिर से इसको लग रहा है कि डोज कम हो गई है, मेरा नाम लोग भूलने लगे हैं और चलिए फिर से वही अपना पुराना टेप रिकॉर्डर निकाला जाए, उसी में वही कैसेट लगाई जाए और वही गाना बजाया जाए, जिसके बाद में बम बम होगी यशवीर के नाम की। यशवीर ने 28 जून को एक पंडित जी वैष्णो ढाबा पर जाकर के पैंट उतरवाई और जिसकी पैंट उतराई गई वो कोई और नहीं बल्कि वो हिंदू था। और उसने कहा कि मैं हार्ट का मरीज हूं, पेशेंट हूं, हार्ट का पेशेंट हूं, मैं हिंदू हूं, मैं आधार कार्ड नहीं लाया हूं, लेकिन उसके बावजूद उसकी पैंट उतारी गई। अब महाराज यशवीर को लेकर के ये खबर मैंने तब भी आपको बताई थी, लेकिन अब महाराज यशवीर को लेकर के इसलिए चर्चा हो रही है क्योंकि उत्तर प्रदेश की काबिल पुलिस ने, होनहार पुलिस ने 17 लोगों से पूछताछ की, 17 लोगों का के ऊपर कार्रवाई की कि आपने धर्म कैसे चेक किया, आपने कैसे पैंट उतरवाई। लेकिन जो सबसे बड़ा इस पूरे प्रकरण का आप यूं कहें कि कथित तौर पर जो मास्टरमाइंड था, उससे आप पूछताछ क्यों नहीं कर पाए, उसको आप जेल की सलाखों के पीछे क्यों नहीं डाल पाए, जिसका नाम था, जिसने खुलेआम आकर के सामने दावा किया। हालांकि उसने पैंट उतारने वाले मामले में अपने आप को बचा लिया क्योंकि मामला बहुत फैल गया था, रायता बहुत फैल गया था। और सवाल यह भी है कि 11 तारीख से शुरू हो रहे सावन के महीने में जब कावड़ यात्रा शुरू होगी, उस वक्त में क्या हाल होगा। जब कावड़ सही में लाई जाएगी, जब शिवरात्रि का मौका आएगा, उस वक्त में क्या होगा जो अभी से ये उन लोगों को वहां पर नहीं रहने दे रहे हैं। और दूसरी बड़ी बात यह है कि ऐसा नहीं है कि ये मुसलमान जो वहां पर उन ढाबों पर काम कर रहे हैं वो दुबई से आए हैं, वो पाकिस्तान से आए हैं, चीन, जापान, अमेरिका से आए हैं। वो मुसलमान वहीं के हैं, वो मुसलमान उसी मुजफ्फरनगर जिले के हैं। क्योंकि मुसलमानों की और हिंदुओं की अगर आबादी देखेंगे, अगर आप मुजफ्फरनगर की आबादी देखेंगे तो आपको पूरी कहानी समझ में आएगी। लेकिन इन लोगों को ऐसी जगह पर जाकर के अपनी राजनीति करनी है, ऐसी जगह पर जाकर के इन लोगों को झंडा गाड़ना है जहां पर हिंदू और मुसलमान की राजनीति, हिंदू और मुसलमान का बोलबाला खूब हो सके। यशवीर को लेकर के कई सारे पुराने किस्से, पहले मैं आपको वो बताता हूं और फिर अभी हाल में यशवीर पर जो आरोप लगे उसके बाद में यशवीर का क्या कहना है और पुलिस इस पर खामोशी क्यों बरत रही है उस पर बात करेंगे। 2015 में पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ विवादित टिप्पणी करने को लेकर के कांदला थाने में यशवीर के खिलाफ केस दर्ज हुआ था। धार्मिक भावनाएं भड़काने के आरोप में 28 दिसंबर 2015 को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया था। 2016 में महाराज यशवीर को 19 मार्च 2016 को जमानत मिली, लेकिन प्रशासन ने रिहाई रोकने के लिए उन पर रासुका लगा दी, जिस वजह से उन्हें जेल में ही रहना पड़ा। 2020 तक यशवीर का दावा है कि अब तक वो 500 से ज्यादा मुसलमानों की सनातन धर्म में वापसी करा चुके हैं। 2022 में उन्होंने 8 मुस्लिमों के शुद्धिकरण के लिए हवन किया, तब मामले में जमकर के विवाद हुआ था। 2023 में जुलाई महीने में मुजफ्फरनगर में रहने वाले हिंदू नाम से चल रहे ढाबों और होटलों में
मुसलमान मालिकों के खिलाफ कावड़ यात्रा के पहले आंदोलन शुरू किया और इसी को लेकर के आज तक विवाद हो रहा है। यानी कुल मिलाकर के जो पश्चिमी यूपी में जो बवाल खड़ा हुआ कि नाम बताना पड़ेगा, फल लिखने वाले, फल बेचने वाले को भी, दुकान चलाने वाले को भी, जो चाट की रेहड़ी चलाता है उसको भी, ये सारा जो है वो यशवीर की ही देन है, ये कहा जाता है। और दूसरी बड़ी बात यह है कि यशवीर जिस तरीके से इस मामले में निकल करके फिर से सामने आया है, यानी 2015 से 2025 10 साल के दौरान पैगंबर मोहम्मद साहब पर जब विवादित टिप्पणी की, जेल में गया, रासुका लगी, उसके बाद में फिर से 2025 में वही हालत है। आप सोचिए जरा, जो आदमी ये कहता कि मैंने 500 मुसलमानों को सनातन धर्म में उनकी घर वापसी कराई, उनको धर्म परिवर्तन करवाया, अगर कोई यही दावा कोई अगर मुस्लिम धर्म गुरु कर दे तो उसके घर पर बुलडोजर पहुंच जाएगा, उसके अलग अलग संस्थानों पर या उसकी जमीन जायदाद पर बुलडोजर चलने लगेगा कि कैसे तुम जो है वो शुद्ध सनातनियों को मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट कर रहे हो। लेकिन यहां पर ये खुलेआम दावा करता है, खुलेआम उन लोगों को सामने लेकर के आता है, उन लोगों के बारे में वीडियो लेकर के आता है, लेकिन इस पर कार्रवाई नहीं। योगी आदित्यनाथ क्या इतने कमजोर मुख्यमंत्री हैं कि ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई नहीं कर पा रहे? 4 बड़े सवाल जिनका जवाब सरकार को देना चाहिए। धार्मिक संगठन को ऐसे अभियान चलाने का अधिकार किसने दिया? क्या हिंदू नाम से मुस्लिम व्यापारियों का कारोबार करना गैर कानूनी है? ऐसी घटनाएं सांप्रदायिक तनाव को हवा दे सकती हैं, तो पुलिस क्या कर रही है? और चौथा सबसे बड़ा सवाल यह कि कावड़ यात्रा से पहले अगर इतना माहौल तनावपूर्ण है तो यात्रा के दौरान हालात कैसे काबू में आएंगे? देखिए, अगर कल को हालात और बिगड़ गए और फिर आप अगर ढूंढने लगेंगे कि यह बवाल कहां से शुरू हुआ था, तो उसकी जड़ में अगर यशवीर का नाम निकल करके सामने आएगा तो यशवीर जैसे लोग वो खेतों के रास्ते से अंडरग्राउंड हो जाते हैं। आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाहता हूं। इसीलिए ऐसे लोगों पर उससे पहले कार्रवाई होनी चाहिए। पुलिस को यह देखना चाहिए कि जब सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि आप किसी का धर्म चेक नहीं कर सकते हैं, आप किसी का नाम चेक नहीं कर सकते हैं, आप सिर्फ इतना कर सकते हैं कि ढाबा मालिक को यह कह सकते हैं कि आपको यह बताना पड़ेगा कि खाने में आप वेजिटेरियन बेच रहे हैं या नॉन वेजिटेरियन बेच रहे हैं, आप खाना कैसा बनाते हैं, यहां पर वेजिटेरियन खाना बनाते हैं या नॉन वेज खाना बनाते हैं। इसके अलावा आप कुछ नहीं पूछेंगे। आप बताइए मुझे, अगर कोई हिंदू होकर के कई मुस्लिम इलाके में जाता है और मुस्लिम इलाके में जाकर के अगर वो अपनी दुकान के आगे 786 नंबर लिख देता है, तो क्या उसकी दुकान को तोड़ दिया जाए? और कितने ऐसे हिंदू हैं जो मज़ारों पर जाते हैं, जो मज़ारों पर जाकर के चादर चढ़ाते हैं, अपनी दुकान में 786 नंबर लिखते हैं, या और कई ऐसे हिंदू हैं जो मुस्लिम इलाकों में जाकर के उनकी पहचान से काम धंधा करते हैं। और जरा सोचिए इस बात को कि अगर जो मुजफ्फरनगर में हो रहा है या इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हो रहा है या ये 240 किलोमीटर के इस कावड़ यात्रा के रूट में हो रहा है, अगर ऐसे ही इतना बड़ा अगर कोई मुसलमानों का त्यौहार हो, वहां पर अगर हिंदू धर्म के लोग जाकर के अगर अपनी दुकानें खोलें कि इतने ज्यादा लोग आ रहे हैं, कहीं पर भी मेला लगता है, कोई बड़ा मेला लगता है, तो उस मेले में सारे के सारे कारोबारी दुकान लगाने वाले केवल एक धर्म के नहीं होते हैं, हर धर्म के लोग होते हैं। जब भी किसी को भी दिखता है कि हाँ यहां पर यह चीज चलती है या यहां पर यह चीज बिक रही है, तो उसमें हर आदमी जो है जाकर के कोशिश करता है कि मैं भी 2 रुपए बना लूं। तो क्या आप हिंदुओं को भी बाहर निकालेंगे? तो क्या आप हिंदुओं को भी कहेंगे कि आप भी अपना नाम दाढ़ी लिखिए और अपनी पेंट निकलवाइए? ये किस प्रकार की मानसिकता है, किस प्रकार की सोच है? कैसे हम देश को इतना नफरती माहौल में धकेल सकते हैं? और ये लोग अपने आप को फिर राष्ट्रवादी, देश प्रेमी भी कहते हैं। हाईवे से सटे इन होटल मालिकों की पहचान जानने वाले इस विवाद की शुरुआत 2023 में हुई थी। मुजफ्फरनगर से 15 किलोमीटर दूर बगरा गांव में योग साधना शिविर आश्रम चलाने वाले स्वामी यशवीर ने यह अभियान शुरू किया था। उन्होंने हिंदू देवी देवताओं के नाम से चल रहे मुसलमान मालिकों के ढाबों को बंद कराने की मांग की। यशवीर की मुहिम के बाद में ऐसे होटलों पर प्रशासन सख्त हुआ जिनके नाम हिंदू थे लेकिन मालिक मुसलमान थे। तो कुल मिलाकर के आप ये कह सकते हैं कि यशवीर ही वो शख्स है जिसने इस प्रकार के फसाद के बीज डाले थे, जिस पर आज पूरी फसल लहरा रही है, जिस पर आज पूरा हंगामा है। आप मुजफ्फरनगर की आप आबादी देखिए,
मुजफ्फरनगर की अगर आबादी की बात करें तो करीब 7,23,000 लोग यहां पर रहते हैं, जिसमें 55% हिंदू हैं, 41% मुसलमान हैं, 3% तकरीबन अन्य लोग हैं। तो आप बताइए, जहां पर आबादी तकरीबन तकरीबन दोनों की आधी आधी है, तो काम आधे आधे नहीं होंगे क्या? बिल्कुल होंगे। अब आपका पड़ोसी मुसलमान है, आपका पड़ोसी हिंदू है, तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि नहीं भाई हम तो हिंदुस्तान में से इनको बाहर निकाल देंगे, इनको बाहर निकाल देंगे? अपने पड़ोसी को कैसे बाहर निकालोगे? आधी आबादी को कैसे बाहर निकालोगे? लेकिन ऐसे लोग जो है वो दिमाग में डालते हैं कि नहीं, इनको बाहर निकाल दोगे तो इनके घर प्लाट पर कब्जा कर लेना, इनके घर प्लाट की रजिस्ट्री वो तुम्हारे नाम पर करवा देंगे। मुजफ्फरनगर के रहने वाले मोहम्मद यूसुफ अपने हिंदू पार्टनर के साथ में पंजाबी होटल चलाते हैं। वो बताते हैं कि 2024 में दुकानों पर नेम प्लेट लगाने के आदेश के बाद से यहां पर खास वर्ग के लोगों को काफी नुकसान हुआ है। सड़क किनारे खुले ज्यादातर होटल ढाबों में मुसलमान रसोइयों को काम मिलना बंद हो गया है। कुछ लोगों ने डर से नौकरी छोड़ दी है और कुछ को खुद मालिकों ने हटा दिया है। जो होटल बचे थे वो हिंदू मुसलमान पार्टनरशिप में चल रहे थे। मुजफ्फरनगर में करीब 41% आबादी मुसलमानों की है, इनमें 80% आबादी गरीब तबके से है। ये घर चलाने के लिए दुकानों होटलों पर मजदूरी करते हैं। स्वामी यशवीर जैसे लोग उन्हें काम करने से रोक रहे हैं। होटल पर हिंदू के साथ मुस्लिम ओनर का नाम देख करके कस्टमर अक्सर लौट जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये वहां के लोग बता रहे हैं, ये वहां के लोगों की दर्द भरी आप बीती है। देखिए, वहां बड़ी संख्या में ऐसी होटल हैं जो जगह तो मुसलमान की है, लेकिन चूंकि मुसलमान के पास उतना पैसा नहीं है, तो जगह होने से आप होटल नहीं खड़ा कर सकते हैं। जगह होने से आप जो है होटल का स्ट्रक्चर नहीं बना सकते हैं। जगह होने से आप कारीगरों को नहीं ला सकते हैं। जगह होने से आप वहां पर सामान नहीं ला सकते हैं। जगह होने से आप वहां पर पैसा नहीं लगा सकते हैं। जगह होने से ये हो सकता है कि जगह मेरी है और काम जो है वो तुम शुरू करो, पैसा इसमें तुम लगाओ, हम दोनों बराबर के पार्टनर बन जाते हैं। ऐसे ही वहां पर बहुत सारे होटल चल रहे हैं। कई जगह पर कुछ मुसलमानों के पास पैसा है, हिंदुओं के पास में जमीन है, गरीब हिंदू है उसके पास में जमीन है, तो गरीब हिंदू और मुसलमान पैसे वाला मिल करके वहां पर होटल चला रहे हैं। कई जगह पर गरीब मुसलमान के पास जमीन है, तो वहां पर कोई हिंदू मिल करके उसके साथ होटल चला रहे हैं। कई जगह पर सिख हैं, मुसलमान और सिख मिलकर के ढाबा चला रहे हैं, होटल चला रहे हैं। लेकिन ऐसे नफरती लोगों को देश की इसी एकता से असली चुभन होती है। उनको हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इन सब के आपसी भाईचारे से दिक्कत होती है और इसीलिए वो पेंट उतरवा करके धर्म चेक करने लगते हैं। लेकिन सवाल फिर सरकार पर आता है कि सरकार ऐसे में क्या कर रही है। 28 जून को स्वामी यशवीर टीम के साथ में पंडित जी वैष्णो ढाबा पर पहुंचे। शक था कि ढाबे का मालिक मुस्लिम है और हिंदू नाम से होटल चला रहा है। इसे पुख्ता करने के लिए होटल के कर्मचारी को बुला करके आधार कार्ड मांगा गया। आरोप है कि मना करने पर यशवीर के समर्थक उसे गाली देने लगे, फिर धर्म जानने के लिए उसकी पैंट उतार दी। पुलिस ने पहचान अभियान को गैर कानूनी बताया और 17 लोगों के खिलाफ नोटिस जारी कर दिया। हालांकि विवाद की जड़ माने जा रहे स्वामी यशवीर पर न तो कोई कार्रवाई हुई न पूछताछ हुई। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या यशवीर महाराज सुप्रीम कोर्ट और यूपी सरकार से भी ऊपर जा चुके हैं? यह सवाल बहुत वाजिब है। यह सवाल इसलिए पूछा जाना चाहिए कि इस प्रकार के छुटभइये लोग, उनसे पुलिस इतना क्यों डरती है? जब आपने 17 लोगों को नोटिस जारी कर दिया, तो इस अकेले महाराज से आपको क्या खतरा है? 17 पर आप जो नोटिस भेज सकते हैं, इस महाराज से आपको खतरा है क्या? क्यों नहीं सबसे पहले इस महाराज को बैठा करके पुलिस लेकर के गई? और आप सोचिए जरा, अगर ये महाराज दूसरे किसी धर्म से होता तो कैसे इसके पैर में अभी तक जो है वो लचक आप महसूस करते कि 2 पुलिस वाले इसको कांधे पर लटका करके ले जा रहे हैं, पैर में लचक है, इसके आश्रम पर बुलडोजर चल रहा है, इस तरह की खबरें होती। और नोएडा से सारे पापा की परियां, गुल्लू, सब लोग पहुंच जाते और जाकर के वहां पर रिपोर्टिंग हो रही होती। लेकिन अब कोई इस खबर पर बात नहीं कर रहा है कि कैसे एक महाराज, योग्यादित्यनाथ महाराज के राज में ये सब कुछ कर रहा है। और अगर कल को बहुत बड़ी घटना हो गई तो सबसे पहले ये महाराज जैसे लोग अंडरग्राउंड हो जाएंगे। ये मैं नहीं कह रहा हूं। अगर आप इस प्रकार की आपराधिक
घटनाओं को अगर तलाश करेंगे, उसकी चेन को तलाश करेंगे, तो आपको ऐसी ही खबर, ऐसी ही कंक्लूजन आपको मिलेगा। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।